हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एचपीएस 2026 एग्जामिनेशन जो कि अगले साल जून के मंथ में जनरली हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। और इस एग्जामिनेशन को जैसा कि हम लोग प्रमोट भी करते हैं कि अगर हमारे पास डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, जो कि 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम अगर इन एग्जामिनेशन के लिए हमें मिलता है, तो इन एग्जामिनेशन को हम लोग बड़े अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में और प्रैक्टिकल वे में, प्रैग्मेटिक वे में हम इनको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी के लिए एचपीएस 2026 के लिए सिविल स्टेप अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर रहा है 9 मई से। ये बैचेस के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस तरह से, किस थॉट प्रोसेस, किस फिलोसॉफिकल प्लेन में इन बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इन बैचेस को हम लोग संपूर्ण बैचेस बोलते हैं। संपूर्ण बैच का मतलब है एंड टू एंड सॉल्यूशन, कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में कई सारे पहलुओं और कई सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है। वो सारे रिसोर्सेज इसमें केटर किए जाएंगे, जिसको मैं आज डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा भी, क्योंकि एज एन एस्पिरेंट कई बार हम इस एग्जामिनेशन की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन में अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। क्योंकि अभी हमने इस तैयारी को उतने अच्छे ढंग से शुरू नहीं किया। अच्छे ढंग से मतलब है उतना सिंसियरली, उतना सीरियसली और एंड टू एंड सॉल्यूशन देखते हुए नहीं शुरू किया हुआ है। तो इन बैचेस के माध्यम से हमें पता चलेगा, अच्छा अगर अलग अलग एस्पेक्ट मैंने जो बताए हैं हमारे क्लासरूम टीचिंग के अंदर या हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर, वो आपके लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकते हैं, उसको आज हम लोग एक चर्चा के थ्रू, एक डिस्कशन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस, हमारे वे बैचेस हैं जिसने अभी तक हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो अलाइड है, चाहे वो नायब तहसीलदार है, चाहे वो एचएस है, चाहे तहसील वेलफेयर ऑफिसर है, चाहे लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, इस तरह के जितने भी एग्जामिनेशन हिमाचल के अंदर होते हैं जो ग्रुप ए बी सी सर्विसेज के हैं, उन सभी में जो मैक्सिमम हमारे सिलेक्शन रेट है वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस के हैं। क्योंकि इनमें एक तो दो चीजें हैं, इनमें एक तो वो बच्चा आता है जो खुद ही बहुत डिसिप्लिन्ड है। देखो दोनों तरह से रिजल्ट आते हैं। इंस्टीट्यूट बेस्ट केटर कर रहा है लेकिन बच्चा उस कैलिबर को नहीं पिक कर पा रहा, उतनी मेहनत नहीं डाल पा रहा, तो भी रिजल्ट नहीं आएंगे। बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन उतनी अच्छी एकेडमी नहीं है, तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहां पे हमें वो तालमेल मिल पाता है जिसमें बहुत अच्छा बच्चा, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एक्स सर्विसमैन हो, वो तमाम स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे लो फी बैच है, ये सबसे अफोर्डेबल है। अच्छा, फी कम करने का ये मतलब नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि अच्छा पैसा कम ले रहे तो ये चीज हटा देते, वो हटा देते। संपूर्ण है कि एंड टू एंड सब कुछ जो एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए वो सब इसके अंदर है। इसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आजकल इंटरनेट में प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू आर सपोज टू गो टू इंटरनेट और एक एक चीज ढूंढे, नहीं। कोई मार्केट से किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर कोई इंटरनेट पे लुकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी रिसोर्सेज के लिए। सब कुछ इसके अंदर केटर किया जाता है, तभी ये एंड टू एंड आपको मेंटल लेवल पे एक सोलेज दे देगा कि अच्छा इस बैच के अलावा मेरे को इधर उधर कोई ज्यादा ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पेपर निकालना है तो इस बैच के माध्यम से निकलता है पेपर, राइट। तो उसको पूरा, इस जर्नी को हम लोग समझ लेंगे। ये सारे वो चीजें हैं जो इस बैच के अंदर हम लोग डिलीवर करें। अभी पढ़ने में आपको उतना नहीं समझ आएगा, मैं एक एक चीज बताऊंगा तो बाद में फिर से इस पीपीटी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर आपको समझ आएगा कि अच्छा ये सारी चीजें इसके अंदर डिलीवर की जा रही हैं। मोटी मोटी बात, इस बैच के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेज है हमारे एचएस एग्जामिनेशन में, सब करवाया जाएगा। प्रीलिम्स पूरा कवर कराया जाएगा, मेंस पूरा कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी प्रीलिम्स की, टेस्ट सीरीज दी जाएगी मेंस की, प्रीलिम्स का करंट, मेंस का करंट और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बहुत सारे सेशन होते हैं। कुछ सेशन को मॉक सेशंस बोलते हैं जिसमें आप फिजिकल फॉर्मेट में यहाँ के इंटरव्यू देते हैं। कुछ सेशन को हम लोग जो पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि जो पैनलिस्ट कभी रहे हैं यूपीएससी के अंदर, एचएस के अंदर, वो बताते हैं कि एक स्टूडेंट का चयन करते वक्त हमें किन चीजों के क्या वो एट्रीब्यूट है जो हम एक व्यक्ति विशेष के अंदर ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसे ऑफिसर में कन्वर्ट कर पाए। तो उनके साथ वो जूम सेशंस, उनके साथ वो इंटरेक्टिव सेशंस भी हमारे करवाए जाते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके में हिमाचल में जो भी हमारे पास इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जनरली आता है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, स्कोर अच्छा रहता है, राइट। तो ये सारी चीजें इस बैच में दी जाएगी। 9 मई को ये बैच शुरू हो रहा है। अच्छा, इसमें डेट गलत लिख दी ना, 10 फेब, नहीं, इट इज 9 मई ऑन विच दिस बैच इज स्टार्टिंग। हाँ, यहाँ पे डेट गलत लिखी है। अब थॉट बता देता हूं मैं बैचेस के लिए। देखिए, इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी को मैं मोटा मोटा आपको समझाता हूं कि इस पूरी प्रिपरेशन में एज एन एस्पिरेंट और क्यों सिलेक्शन नहीं आ पा रहे। तो आप समझिए इस पूरी जर्नी के अंदर 2 स्टेजेस है कि जनरली एक है जब आप कोचिंग करते हैं, प्रिपरेशन फॉर्म में है। प्रिपरेशन में यहाँ पे कोचिंग का की ही बात कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी की यहाँ बात नहीं कर रहा। एक कोचिंग वाला पार्ट है, दूसरा है कोचिंग तो 10 महीने की है, 11 महीने की है। कोचिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें क्या करना चाहिए, ताकि देखो कोचिंग हिमाचल के अंदर हर साल 2000 के आसपास बच्चा कोचिंग कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन कितने बच्चों का हो रहा है, चाहे एनटी आ रहा है, अलाइड आ रहा है, एचएस आ रहा है, जो भी तमाम पेपर आ रहे हैं, ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स भी कम है, लेकिन उन पेपर के कैपेबिलिटी वाला बच्चा भी तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर 2000 बच्चा कोचिंग कर रहा है और 18,000 बच्चा कंटेस्ट कर रहा है, 16,000 नॉन कोचिंग है, 2000 या 1500 बच्चा कोचिंग कर रहा है। वो जो कोचिंग कर रहा है उसके भी सभी के पेपर नहीं निकल रहे। तो वो गलतियां क्या हैं जो एक कोचिंग वाला कर रहा है और हमें नहीं करनी चाहिए। इवन अवर स्टूडेंट इटसेल्फ, बहुत सारे लोग नहीं हो रहे ना सिलेक्ट,
लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे उनके भी थॉट को जानेंगे, ताकि आप भी उस कैटेगरी की लिस्ट में ना चले जाएं। तो प्रिपरेशन जो कोचिंग है, उसके बाद होता है पोस्ट कोचिंग। पोस्ट कोचिंग मेरी नजर में, और मैं कई सेशन में बोल चुका हूं कई बार, कि पोस्ट कोचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो दामोदार है, हम इसके रिसोर्सेज दे सकते हैं। अब एक सर्टेन एज में आई कैन नॉट एंश्योर ना कि अगर आपको क्लास मिल रही तो मैं फोन करके तो नहीं पूछ रहा यार रोज क्लास लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। एक सर्टेन एज के बाद, क्योंकि ये आपका डेलिब्रेट लिया गया लाइफ का डिसीजन है कि आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाना है, ग्रुप ए सर्विसेज में जाना है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा, मेरी ये अपेक्षा आपसे रहेगी कि आप में उस सीरियसनेस का लेवल हो, क्योंकि ये एक 16-17 साल के बच्चे ने थोड़ी डिसीजन लिया है, ये एक वेस्ट ने डिसीजन लिया जो 22 से 25-28 साल की एज ग्रुप का है। तो अगर उसने लाइफ के इस मोड के ऊपर ये डिसीजन लिया है, तो मैं चाहूंगा कि उस डिसीजन को ऑनर करे और पूरी मेहनत से तैयारी करे। रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू मोबिलाइज, रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू डिलीवर, है ना, और ऑफर। आपका काम है पोस्ट कोचिंग कुछ चीजों को करना, जो मैं बताऊंगा अभी। वो अगर आप कर लेते हो तो मैंने, हो सकता है एक साल आपका भाग्य खराब हो, लेकिन आजीवन भाग्य खराब नहीं होता। बहुत बच्चे रोज मिलने आते हैं हमारे पास जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, उम्मीद नहीं आ रही, किसी का भाई पहली दूसरे अटेम्प्ट में हो गया, किसी की तैयारी अच्छी थी, नहीं क्लिक कर रहा उस साल, नहीं आपका भाग्य है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, अगले साल निकल गए वो लोग सारे। तो मैंने देखा नहीं कि बहुत पोटेंशियल और बहुत शिद्दत के साथ अगर किसी ने तैयारी करी हो, सही दिशा इंपॉर्टेंट, सही दिशा में तैयारी करी और उसका पेपर रुक रहा हो, आजीवन रुक रहा हो ऐसा नहीं, हाँ 2 साल यहां रुक रहा हो, तीसरे साल अगर वो देगा तो जरूर निकलेगा। तो इस तरह से हमारे पास कोचिंग और पोस्ट कोचिंग 2 पार्ट में मैं इस तैयारी को ब्रेक करता हूं। उसी के लहजे में मैं बताऊंगा कि हम इस तैयारी को कैसे करेंगे। जो कोचिंग वाला पार्ट है, जो पार्ट 1 है, अब कोचिंग से भी पहले मैं हमेशा किसी भी स्टूडेंट को बोलता हूं कि ये एग्जामिनेशन निकलता है नॉट केवल हार्ड वर्क से। हिमाचल की लाइब्रेरी में बहुत अच्छे बच्चे बैठे, और इनफैक्ट मैं और विशाल सर तो इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली विजिट कर चुके हैं हिमाचल में और उसकी लाइब्रेरीज के अंदर, वहां मैंने देखा कि इतना सीरियस बच्चा तो शायद चंडीगढ़ में भी नहीं आ रहा जितना हिमाचल के अंदर बैठा है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे नंबर फर्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी। वहां पे बच्चों के अंदर एक इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि एक इल्यूजन्ड वर्ड है कि जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं वो बहुत बढ़िया तैयारी का तरीका है, क्योंकि वो मेरे सहपाठियों ने जो लाइब्रेरी में बैठते हैं उन्होंने मेरे को बताया हुआ है, और उन सहपाठियों को चाहे उस तरीके से नहीं हुआ लेकिन उन्होंने मुझे तो बताया हुआ और मेरा होगा अब इससे। एक इनफ्लेक्सिबिलिटी है अपने मेथड को ना बदलने में। वहां पे जो मैं रीजन देख रहा हूं कि लाइब्रेरियां भरी हुई है लेकिन कितने ही रिजल्ट लाइब्रेरी में बैठे हुए बच्चों के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन के अंदर कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से जो मैंने दिशा की बात करी थी, लैक ऑफ डायरेक्शन इज देयर। तो हमने क्या करना है कोचिंग के टाइम पे, जो मैं प्लान ऑफ एक्शन अभी बनाऊंगा, जब आप एनरोलमेंट ले लेते हैं बैच के अंदर, तो मैं एक डिटेल ओरिएंटेशन लाइव वीडियो लेता हूं जिसमें मैं प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करता हूं आपका। उस प्लान ऑफ एक्शन के साथ हम लोग जानेंगे कैसे तैयारी को करें। तो कोचिंग के अंदर से भी पहले हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम इस तैयारी को परस्यू कर रहे हैं तो तैयारी में क्या हमारे पास ब्रॉड फ्रेमवर्क होना चाहिए, साचा होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, जिसके अंदर हम तैयारी को अपना कैरी आउट करेंगे। तो लेआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी प्रिपरेशन, क्योंकि कलर का पेपर नहीं कि जिसमें 1000 सीट निकल रही है। ये वो पेपर है जिसके अंदर 20-30, इस बार जैसे सीट्स आउट हुए 30 सीट्स निकली है। हिमाचल में बेस्ट ब्रेन इस एग्जामिनेशन को दे रहा है। तो अगर इतनी कम सीट है तो ये बड़ा हाईली कॉम्पिटिटिव पेपर है, तो आसानी से तो नहीं निकलता तो हमें एफर्ट डालना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। इसीलिए ये पेपर डिफरेंट है बाकी एग्जामिनेशन के अलावा, राइट। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना है कि इस तैयारी में एक अप्रोच चाहिए। उस अप्रोच को बनाने के लिए कि मैं चाहता हूं, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, 10 स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर फ्रेशर्स। फ्रेशर का ये मतलब नहीं 21 साल, फ्रेशर का मतलब है जो इस तैयारी में पहली दफा उतर रहा है, जिसको मैं कहता हूं क्लैरिटी, जिसको मैं कहता हूं रोड मैप। ये रोड मैप वीडियोज हैं कि मैंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले तैयारी करी थी, मेरे टाइम में रोड मैप मिस हो सकता है, आपके टाइम में नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज द एज जहां हर चीज बेस्ट पॉसिबल वे में सरकार द्वारा, प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा डिलीवर की जा रही है। तो आपके टाइम पे ये रोड मैप भी पका पकाया बना बनाया मिल रहा है, पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। तो मींस अब आप वो गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हिमाचल में बाकी सारे लोग इस वो रोड मैप को फॉलो करें, क्योंकि वो रोड मैप को फॉलो करें, वो ज्यादा एफिशिएंट तैयारी करें, वो ज्यादा सटीक कर रहे हैं। इस टाइम पे हे वायर तैयारी करने से पेपर तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, किसी जमाने में निकलता होगा, वो सस्ते दौर जा चुके हैं। तो इन 10 स्ट्रेटेजी वीडियो को, फ्री वीडियोस है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इनको पेन पेपर लेके, आपकी सीरियसनेस कैसे पता चलेगी कि सत्संग की तरह सुन लिया तो सीरियसनेस नहीं है, पेन पेपर लेके बैठ के अगर आप इससे डायग्राम बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है उसको लिखोगे अपने हाथ से, जैसे मैं लिख रहा हूं वीडियो के अंदर, तो आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी। ज्यादा क्लैरिटी मतलब जल्दी पेपर निकलने की संभावना है। तो ये कुछ क्लैरिटी के वीडियोस हैं। तो कभी भी कोचिंग शुरू करो, हमेशा ध्यान रखो, कोचिंग शुरू करने से पहले हमेशा लेआउट बना लो पूरी प्रिपरेशन का, क्योंकि बड़ा पेपर है।
तो लेआउट के लिए ये वीडियोस है। पहला काम क्या करना है, तैयारी शुरू करने से पहले, कोचिंग ज्वाइन करने से भी पहले है ये प्री कोचिंग, लेआउट बना के रख लो। दूसरा, अब ये बैच शुरू होने वाला है मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ, तो ज्योग्राफी रेदर देन मैं आपको क्लासेस में सीधा हैवी पढ़ा दूं, आप बेटर क्या है एनसीईआरटी पढ़ लो। खुद मत पढ़ना एनसीईआरटी, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो आप उसी अंदाज से पढ़ोगे जैसे बचपन से पढ़ते जा रहे हो। यहां मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आईएएस और एचएस के कैपेबिलिटी पे हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, इसलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आप उस दृष्टिकोण से पढ़ो जो एक सिविल सर्विसेज का दृष्टिकोण है, ताकि यू कैन गेट टू नो कि किस तरह की इंफॉर्मेशन पेपर में इस एनसीईआरटी में रेलिवेंट दी हुई है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फ्री कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस कोर्स का नाम है, बहुत पॉपुलर, 75-80 हजार बच्चों ने देखा हुआ है, आरंभ कोर्स। आरंभ कोर्स, आरंभ का मतलब है स्टार्ट करना, फ्री एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास प्लस तमिलनाडु बोर्ड की किताबें जो बहुत रेलिवेंट है आज के संदर्भ में, क्योंकि यहां से पेपर पूछा जाता है। तो 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु बोर्ड की किताबों के 4 सब्जेक्ट जो हमने इन बैचेस के अंदर पढ़ाए हुए हैं। कौन से 4 सब्जेक्ट आपने देखना, पहले ज्योग्राफी, फिर उसके अंदर इसी सीक्वेंस में पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। इन 4 सब्जेक्ट के धीरे धीरे लेक्चर देखना शुरू करो, और साथ में एनसीईआरटी के नोट्स अटैच्ड हैं, उनको भी पढ़ना शुरू कर दो, ताकि आपकी तैयारी थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो बिफोर ज्वाइनिंग दिस बैच ऑन 9th of May, आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रेटेजी वीडियो 10 देख लियो, जिसमें पैटर्न, सिलेबस, बेसिक बुनियादी बातें, ताकि देखो बहुत सारे बच्चे सिविल स्टाफ को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, कहीं और कोचिंग करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई हमारे पास जनरली हिमाचल के वो बच्चे हैं जो थोड़ा सा अवेकन्ड है, जो थोड़ा सा एक्सपोजर वाइज बेटर है, और जो अर्बनाइट्स हैं, क्योंकि हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग उनके साथ ही सिंक्रोनाइज करता है। मैं बिल्कुल ब्लंट वर्ड, बिल्कुल जो है प्लेन भाषा में बोलूंगा कि आपको हमारे तक आना जरूर पड़ेगा अगर ये पेपर निकालना है। वो आने तक का मतलब क्या है कि जिस पिच और फ्रीक्वेंसी में हम पढ़ा रहे हैं, वो पेपर निकालने के लिए यही पिच और फ्रीक्वेंसी चाहिए। आपको थोड़ा सा क्लाइंब अप करना पड़ेगा हमारे लेवल पे, वो इसलिए जरूरी है। दूसरा तरीका, हम क्लाइंब डाउन कर जाते हैं। हम अगर क्लाइंब डाउन करेंगे तो हम पेपर की फ्रीक्वेंसी से नीचे चले जाएंगे। आपको मजा आएगा पढ़ाने में, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, हंसी मजाक भी चलेगा, पेपर नहीं निकलता, वो डिफरेंट पिचिंग और फ्रीक्वेंसी पे निकलेगा। तो आपको वो क्लाइंब अप करना है। आप हमारे को अगर ज्वाइन करें तो आपको समझना है कि आपको एग्जिस्टिंग अपने स्टैंडर्ड और लेवल से ऊपर जाना है, तब ये पेपर निकलेगा। तभी एक सामान्य आदमी है ना, एक कॉमन मैन और एक ब्यूरोक्रेट में यही तो डिफरेंस है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा लेवल अप करके ही जाना पड़ेगा। मेनी अ टाइम्स यू विल बी फील लाइक यार ये तो बहुत मुश्किल पढ़ा रहे, लेकिन वो रिक्वायरमेंट एग्जाम की कि आसान पढ़ाना तो आसान है, लेकिन वो हम नहीं कर रहे क्योंकि पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हम इतनी मजबूती से ये बात इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम पेपर निकलवा रहे हैं, क्लासरूम सिलेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोसेसेस हमने बनाए जो पेपर निकालने के लिए बहुत अनिवार्य हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें आपने निभानी है। और एक और चीज मैं बोल रहा हूं कि इस एग्जामिनेशन में अगर आप 100% शिद्दत से नहीं पढ़ सकते हो, सिंसेरिटी से और डिसिप्लिन से नहीं पढ़ सकते हो, उतना पैशनेट नहीं हो, 99% भी हो, तो भी ये पेपर नहीं निकलता। तो हमें इस पेपर में वो जुनून, वो पागलपन, वो उतावलापन चाहिए, ताकि पेपर जल्दी निकले, कि इस तरह की आपकी चाह होनी चाहिए इस पेपर को निकालने के लिए। नहीं तो आप भी उन हजारों 18,000 बच्चे जो है, अब तो कम देने लगे, हमारे टाइम पे तो 30, 35, 40, 45 हजार बच्चों ने भी जो है 2014-15 में बता रहा हूं 45 हजार बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते थे। अब तो कम हो गए बच्चे, क्योंकि वो बच्चे कौन से थे, वैसे नॉन सीरियस से, अच्छा कम हो जाए। 18 हजार बच्चे जो कि अब इस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं, उनमें से 30 लोगों का ही तो सिलेक्शन हो रहा है। 99.99% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये वही है जो नॉन सीरियस है फिर, है ना, या थोड़ा दुर्भाग्य कि नहीं हो पा रहा, अगले साल हो जाता है इनका, है ना, वो लास्ट के थोड़ा सा ही चंक है। लेकिन मेजरली इस एग्जामिनेशन में आप भीड़ का हिस्सा ना बन जाए, इस चीज से बचना है। इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जरूरी है कि भीड़ एवरेज एफर्ट डाल रही है, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना है, ताकि आप इस सर्विसेज के अंदर एंटर कर पाओ। तो इस चीज को ध्यान से समझना। तो इसलिए जो पहला स्टेप है, बिफोर कोचिंग you are supposed to make a layout for your preparation. Secondly, you are supposed to at least go through the lecture of geography which are going to start from 9th of May. इसलिए ज्योग्राफी के लेक्चर एंड ग्रेजुअली बाकी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर भी आप जो है धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए। 1 घंटा जो है आपको लगता है एक लेक्चर को देखने में। मेरी जो रिक्वायरमेंट इस एग्जामिनेशन को लेके, आपने बस 4 से 5 घंटा अगर आप डेली बेसिस पे कमिट करते हो फॉर अनदर 1.5 ईयर, तो सर्टेनिटी है कि आप किसी ना किसी सर्विसेज में लैंड कर जाओगे। 4 से 5 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। 4 से 5 मिनिमम घंटे आप पढ़ते हो तो आप कहीं लैंड कर जाओगे। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए 4-5 घंटे निकालना बहुत कठिन नहीं है, है ना। अगर हम अपने तैयारी के अपने पूरे डेली हैबिट्स को अलाइन कर लें और डेली हैबिट को मैनेज कर लें अच्छे से, तो हम 4-5 घंटे मैनेज आउट कर सकते हैं। इतना ही चाहिए इस एग्जामिनेशन में, 1.5 साल की गेम है। तो ये हमने करना है। तो बिफोर कोचिंग यू आर सपोज टू वॉच ऑल द लेक्चर्स ऑफ आरएम सीरीज एंड द स्ट्रेटेजी वीडियोस। इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, पता चलेगा मेरी तैयारी का लय क्या जाने वाला है।
ये हो गई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज, कोचिंग ज्वाइन हो गई है, सिविल स्टेप में एंट्री कर लिया, पैसा दे दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, फॉर अनदर, देखो तैयारी का तरीका क्या है। अब आ गए हो, जो मैं कई बार बताता हूं, स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या है, हम कहते हैं जी हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं क्लासेस में, आपको सब्जेक्ट का ज्ञान मिल रहा है। जब सब्जेक्ट का ज्ञान मिलेगा तो आपने नोट्स बना लेने इस बीच में, और आपके होंगे क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों हर हफ्ते के टेस्ट होते हैं। मान लो ज्योग्राफी चल रही है तो ज्योग्राफी का टेस्ट होगा प्री का, ज्योग्राफी का टेस्ट होगा मेंस का, तो क्लास टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ क्लास टेस्ट के बाद आपको एक किताब, देखो ये सब करने के लिए हम ना कई सारी किताबें देते हैं, ये सब करने के लिए आपको मिल रही है 12 किताबें। 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की किताब मिल रही है। तो किताबें भी पढ़नी है आपने। जब आप लेक्चर देख रहे हो, डेली बेसिस पे एक लेक्चर आएगा सुबह 10 बजे, लेक्चर देखना है। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स आपके आएंगे 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन, और छठे और सातवें दिन दैट इज सैटरडे और संडे आपकी चलेगी क्लास एचपीजी के। तो आपका पहले क्या चलेगा, वीकडे में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जब 40 दिन के बाद खत्म होगी तो चलेगा पॉलिटी, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी। पूरा हम लोगों ने 10 महीने का टाइम टेबल बना के रखा है। वीकेंड में चलेगा एचपीजी के प्रीलिम्स, एचपीजी के मेंस एंड सीसेट। ये वीकेंड दिसंबर तक हम वाइंड अप करेंगे। हमारा आप लोगों से ये मतलब प्लान है कि बाय जनवरी वी आर गोइंग टू वाइंड अप योर सिलेबस। तो जनवरी तक हम आपको फ्री कर देंगे पूरी तैयारी के साथ। बेसिक कोचिंग, तैयारी मींस बेसिक कोचिंग, फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद भी हम बहुत सारी चीजें इसमें आपको देंगे जिससे पेपर आपका निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है, 12 सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपके कवर किए जाएंगे। अब उसी के नोट्स होंगे, उसी के क्लास टेस्ट होंगे। इसी के साथ कुछ अभी मैं दिखाऊंगा, अभी कुछ एडिशनल किताबें आपको दी जाएंगी। 7 बुक्स कुरियर से आएंगी, ये सारी बुक्स 7 किताबें आपको दी जा रही हैं। ये किताबें क्यों दी जा रही हैं कि जब आप ज्योग्राफी की क्लास लगा रहे हो, 4 दिन ज्योग्राफी हो गया, आपने कहा मजा तो आ गया पढ़ने में, समझ भी आ गया, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके एमसीक्यू की। पहली स्टेज प्रीलिम्स की है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपके घरों में कुरियर से पहुंच रहा है। जब एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक पहुंच रहा है तो इस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में 7 बुक्स हैं। ज्योग्राफी की एक डेडिकेटेड किताब है, ज्योग्राफी की एक तो सब्जेक्ट बुक है, एक डेडिकेटेड बुक है। इस सब्जेक्ट बुक और ज्योग्राफी की एमसीक्यू किताब के बाद जब आप ज्योग्राफी को करोगे, अब ज्योग्राफी आपकी बहुत अच्छे तरह से होल्ड आ गया, तो आपके नोट्स जबरदस्त बन गए, राइट। ये जो भी किताब में पढ़ा और जो भी एमसीक्यू में किया वो सब कुछ आपने नोट्स में धीरे धीरे उतार लिया। ओरिएंटेशन वीडियो में मैं डिटेल में वो सारी बातें बताऊंगा। तो स्टेज 2 क्या है, कोचिंग करना और चीजों को समझना। स्टेज 3 क्या है, 2 और 3 साथ साथ चलेगा। स्टेज 3 क्या है, प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस साथ साथ ही होगी, तो आप डेली बेसिस पे या दूसरे तीसरे दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ये काम आप लोगों ने करते चले जाना है। साथ ही साथ स्टेज 3 में एक किताब और आपको कौन सी मिल रही है, ये तो प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक है, एक सेट ऑफ बुक्स मिलेगा जिसको बोला जाता है मेंस क्वेश्चन बैंक। आजकल ये प्रिंटिंग में चल रहा है, ये भी आप लोगों को अवेलेबल करवा जाएगा, मेंस क्वेश्चन बैंक। ये मेंस क्वेश्चन बैंक जब आपको मिलेगा, इस मेंस क्वेश्चन बैंक के अंदर भी आपके पास क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे जीएस 1 2 3 है मेंस के अंदर, वो जीएस 1 2 3 और एचपीजी के मेंस की किताबें मिल जाएंगी। आपने इन किताबों के माध्यम से अपनी मेंस आंसर राइटिंग भी साइमल्टेनियसली चलानी है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी चल रहा है, उसके प्रीलिम्स के सवाल किए, मेंस आंसर भी प्रैक्टिस किए, प्रीलिम्स के सवाल पॉलिटी किए, मेंस प्रैक्टिस किए। तो ये सारी चीजें आपकी साथ साथ चलेंगी। तो स्टेज 2 एंड स्टेज 3 विल गो साइमल्टेनियसली, कि कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे प्री और मेंस की। ये हमारे ने एक संपूर्ण बैच कि हर वो चीज, रिसोर्सेज मैंने शब्द इस्तेमाल किया था। रिसोर्स क्या है, ये किताबें रिसोर्सेज है, ये क्लास टेस्ट रिसोर्सेज है, ये नोट्स रिसोर्सेज है, लेक्चर्स आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो टिल दिसंबर दिस विल बी अवर प्लान ऑफ एक्शन, कि हम आपके सारे सब्जेक्ट जो कि इंक्लूडिंग सीसेट, इंक्लूडिंग जीएस, सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। तो ये सारे सब्जेक्ट बाय दिसंबर और जनवरी वी आर गोइंग टू वाइंड अप। वंस वी आर डन विद दिस सिलेबस पार्ट, अब हम कहते हैं चलो भाई अब प्रैक्टिस करेंगे। किताबों से प्रैक्टिस बहुत हो गई, 12 किताबें यहां मिली, 7 किताबें यहां मिली, 4 किताबें यहां पर है, तो इतनी सारी किताबों का सेट ऑलरेडी आपको 23 किताबें दे चुके हैं जिनसे आपने भरपूर प्रैक्टिस करी। अब हम कहते हैं पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज हो गई खत्म। अब आते हैं स्टेज नंबर 4। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये किताबें आप लोगों को दी जाती है, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बैंक है, अलग अलग किताबें सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी के है ना क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन है, पॉलिटी के, एचपीजी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, साइंस के, ये किताबें मिलती है। ये मेंस का क्वेश्चन बैंक है। तो किताबें, रिसोर्सेज आपको भरपूर मिलेगी, उसके लिए आपको कहीं और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जनवरी ऑनवर्ड एक आपको मिलेगा प्रीलिम्स। अब 1 साल हो गया, 10 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए। हमने कहा यार 10 महीने तो हो गए है ना, जनवरी आ गया, फेब आने वाला है, तो एक काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो सारा रिवाइज अगले 75 दिनों के अंदर, 2.5 महीने के अंदर हमने पूरा प्रीलिम्स आपको रिवाइज करवा देना। उस बैच का नाम होता है, बहुत अच्छे बैचेज है हमारे, एस बैच आजकल चल रहे हैं, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है ना, पेपर जून के अंदर है, तो एस बैच आपको दिया जाएगा। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है,
संपूर्ण इसलिए बोल रहे हैं एंड टू एंड। फिर हम पूरा 1 साल का करंट अफेयर के साथ फिर से मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई 40 दिन में, तब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा केवल 8 से 9 दिन में पूरी ज्योग्राफी बाइंड अप कर दूंगा। क्यों? अब मुझे पता है कि आपका बेस बन चुका है, अब आपको इसके अलावा ज्योग्राफी में जो है वो देना है, बेसिक नहीं देना, तो एक लेवल ऊपर कर दूंगा मैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये क्रैश कोर्सेज है। ऐसे ही जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस के लिए भी आपका ऐसा ही प्रोग्राम चलता है, जो हमारा बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट हिमाचल के अंदर जो भी कोई सिलेक्शन ले रहा है उसके 80-70% बच्चे उस प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, जिसका नाम है अतुल्य प्रोग्राम। कई सारे टॉपर के देख लोगे शॉर्ट्स में, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ सिविल स्टाफ का नाम लेते हैं, उसके थ्रू सेलेक्ट होते हैं। टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की जनवरी फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगी, आपका भी पार्ट है। तो हमने आपकी असेसमेंट करनी टेस्ट सीरीज से, ये भी आपके कोर्स का पार्ट है। तो बहुत सारे टॉपर बोलते हैं हमने सिविल स्टाफ से टेस्ट सीरीज ली। जो मैं बात बोलता हूं कि हमारे इतना हाई रेट ऑफ सिलेक्शन है कि कुछ बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से, कुछ बच्चे पोस्ट कोचिंग। अब जिसने जो है 2017-18 में तैयारी कर ली, दिल्ली से कर लीजिए बाजीराम से, अब उसका पेपर नहीं निकला है आईएएस, अब उसे एचएस निकालना है। अब एचएस के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस क्रैश कोर्स, किताबें, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, जैसे किताबें हैं ना, मैंने बोला कि मेंस की किताबें हैं जिसमें मेंस क्वेश्चन बैंक है 900 क्वेश्चन है, प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक है जिसमें 5600 क्वेश्चन है। ये हैं रिसोर्सेज जिनकी मैंने डिस्कस करा था। तो कई सारे लोग बिना फाउंडेशन कोर्स के, जो उन्होंने कहीं और इंस्टीट्यूट से भी लगाया हुआ चंडीगढ़ में या शिमला में, वो फिर आके यहां ज्वाइन करते हैं पोस्ट कोचिंग वाला पार्ट। कि मैं कहता हूं फाउंडेशन दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम लेवल अप दूसरे तरीके से करेंगे। तो आपके इस बैच के अंदर पोस्ट कोचिंग और कोचिंग वाले दोनों प्रोडक्ट को फ्यूज किया गया है, जिससे क्लासरूम सिलेक्शन बहुत तेज बनता है। फिर इसी से हमारे क्लासरूम सिलेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिलीवर की जाएगी इन बैचेस के अंदर। क्लियर? दिन में एक लेक्चर मिलेगा, डेली 4 से 5 घंटा अगर आप कमिट करोगे। मैं बाद में जब आप बैच को ज्वाइन करते हो तो मैं लाइव ओरिएंटेशन क्लास लेता हूं, जिसमें मैं पूरा 1.5 साल का टाइम टेबल भी बनवाऊंगा, नोट्स मेकिंग, करंट अफेयर, सारे तरीके बताऊंगा। तो वो पोस्ट है कि एक बार एडमिशन के बाद। तो इस बैच के अंदर हम लोगों ने ये सारे काम करने हैं कि डेली एक लेक्चर, 5 डेज अ वीक जीएस, वीकेंड के ऊपर एचपीजीके, फिर बाद में एचपीजीके प्रीलिम, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, उसके बाद सीसेट। तो बाय जनवरी, बाय दिसंबर वी आर, बाय जनवरी और मैक्सिमम बाय फेब वी आर गोइंग टू कवर योर एंटायर सिलेबस एंड योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर एचपीएस 26 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून। तो मैं कंफर्टेबली आपको 5 से 6 महीने पहले फ्री कर रहा हूं, ताकि आप अपने ऊपर और काम कर पाए, पॉलिश कर पाए, आप उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच पाए जो एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी। तो इसी के साथ ये बैचेस अलाइन किए गए। तो इस बैच में क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस सारा कवर करवा के दे रहे हैं, सीसेट भी करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना बाद में पूछते हैं कि इसमें ये है वो है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए। तो सीसेट और सेल्फ जनरल स्टडीज दोनों कवर करेंगे, प्री और मेंस कवर करेंगे। किताबें 24 क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि कई सारी बुक्स अब हमने फ्यूज कर दी। फ्यूज का मतलब है 3-4 बुक हमें लग रहा था पतली पतली बहुत सारी हो रही है, इनको फ्यूज कर देते हैं ताकि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो पढ़ना, राइट। तो उनको फ्यूज कर दिए, पहले 23 किताबें, मैं इनको और ट्रिम करके और फ्यूज करवा रहा हूं आजकल। तो ये हो सकता है नंबर में कम हो, लेकिन कंटेंट जो सारा मैंने बोला वो सारा इसके अंदर होगा। इसके साथ साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसके अंदर है, जिसमें करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट करते हुए हम पढ़ाएंगे। इसके अंदर मेंस का वैल्यू एडिशन कोर्स, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो भी इसका पार्ट है। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज इसका पार्ट है। मॉक इंटरव्यू सेशन जो मैंने शुरू में बोला वो इस कोर्स का पार्ट है। संपूर्ण बोल रहा हूं, इसका एक्सेप्ट ऑप्शनल, ध्यान रखिए, एक्सेप्ट ऑप्शनल सब चीजें जो रिसोर्सेज एज एन एस्पिरेंट, आपको नहीं पता कि आपको लगता है टेस्ट सीरीज कौन सी बड़ी बात है, बाद में आपको रियलाइज होगा या टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोचिंग जहां मर्जी से करी हो, टेस्ट सीरीज सिविल स्टैप के निकाल के ही, सिविल स्टैप की देके ही सिलेक्शन लिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मींस वैल्यू एडिशन कोर्स के थ्रू और बोला टॉपर्स ने, है ना, ऐसा नहीं कि हमने उनको बोला, उन्होंने अपनी बात बोला कि हाँ कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम वाज द की फैक्टर जिसने लास्ट में रैंक को कन्वर्ट करके दिया, नहीं तो 3-3 साल हो गए थे मींस लिखते हुए, रैंक नहीं आ रही थी। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आप बाद में अप्रिशिएट करोगे, अभी आपको इनकी गहराई का नहीं पता, राइट। तो इस तरह से पूरा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट किया जाएगा। जैसे कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे प्रोग्राम है, उसी टाइम आपको इसका महत्व पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह का ये प्रोग्राम है। तो इसके अंदर वो सारी बातें लिखी गई हैं, क्या क्या हम लोग डिलीवर करेंगे, जो मैंने बताया वही सब कुछ है। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, फिर भी आई विल रीड इट। कि डिटेल वीडियो लेक्चर विद पीडीएफ फाइल, लाइव वीकली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, जो मैंने क्लास टेस्ट की बात करी, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, एचपीजी के प्रीलिम्स और मेंस पढ़ाया जाएगा, डेली प्रीलिम्स करंट अफेयर यूट्यूब पे कृति मैम पढ़ाती है 9 बजे, वो डेली पढ़ाया जाता है। साथ में सॉफ्ट कॉपी में नोट्स दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ऐसे ही प्रिंटेड मटेरियल रहेगा, क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का रहेगा, मेंस का क्रैश कोर्स रहेगा, वो सब कुछ इसके पार्ट रहेंगे इस कोर्स के। सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स हमारे अभी तक के हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। धीरे धीरे हम हिंदी में भी बहुत सारा कंटेंट हमने जनरेट कर लिया,
डिफरेंट सेट ऑफ वीडियोस जनरेट कर ली, टेस्ट सीरीज जनरेट कर ली, जिससे हम चाहते हैं कि हिंदी के अभ्यर्थी भी अगर उनको रिसोर्सेज, जैसे दृष्टि आईएएस ने आईएएस के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, हिंदी माध्यम के छात्राओं के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है, तो उनके लिए ये बैच भी है हिंदी माध्यम के लिए, अलग लेक्चर की सीरीज है, फ्यूज नहीं किया हुआ इंग्लिश और इंग्लिश को, हिंदी और इंग्लिश को। ये देखने के लिए आप डेमो लेक्चर में जाएंगे, देखेंगे इंग्लिश के बिल्कुल डिफरेंट है, हिंदी के बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदी और इंग्लिश के डेमो लेक्चर्स इसके नीचे सिंक्रोनाइज किए गए, इन डेमो लेक्चर्स को देख के ही आपने कोर्स में एडमिशन लेनी है। कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, ऑफिशियल नंबर दिया है, काउंसलर से बात कर लो। नहीं सेटिस्फाइड हो, कुछ और काउंसलिंग, कुछ और इंक्वायरी करनी है, लगता है कि काउंसलर नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को, कि जिस प्लेन पे आप बात कर रहे हो, कई बार हमें लगता है कि नहीं ये जो है, क्योंकि जितना मेरे को पता होगा उतना काउंसलर्स को तो नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आपको लगता है यार मेरा क्वेरी थोड़ी एडवांस क्वेरी है, सर ही सॉल्व कर सकते हैं, या उनसे मेरे को बात कर लेनी चाहिए, या अन्य किसी फैकल्टी मेंबर से बात करनी है, आप मेरे साथ अपनी कॉल शेड्यूल करवा लो, हो जाती, कोई इशू नहीं है, है ना। तो हमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।